दोस्तों स्वागत है आपका ज्ञान दर्पण चैनल पे। कल हमने खानसर के जो नोट्स हैं हिस्ट्री का, उससे हमने प्रथम पार्ट देखा था और आज हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। वो सबसे पहले हम देखे तो सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरीय सभ्यता थी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरीय सभ्यता थी और इसका विकास जो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हुआ था। और आगे हम देख लेते हैं कहाँ तक फैला हुआ था। जैसे कि हम देख रहे हैं, ये उत्तर में यहाँ पर मांडा चिनाब यानी कि ये कश्मीर तक फैला हुआ था उत्तर में, और पश्चिम में सुतगा गेंडोर दासक नदी के किनारे स्थित है। ये सुतगा गेंडोर तक फैला हुआ था। पूर्व में आलमगीरपुर यानी हिंडन नदी के तक फैला हुआ था, और यानी कि और पश्चिम दक्षिण में आपका ये दायमाबाद यानी प्रवरा नदी के किनारे स्थित है, महाराष्ट्र में फैला हुआ था। आगे देख लेते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया, इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के सुतगा गेंडोर में थी, जो दासक नदी के तट पर थी। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के सुतगा गेंडोर में थी, जो दासक नदी के तट पर स्थित थी। और इसकी उत्तरी सीमा कश्मीर के मांडा में चिनाब नदी के तट पर थी। और तीसरा पॉइंट हम देखें तो इसकी पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में थी, जो कि हिंडन नदी के किनारे थी। और इसकी दक्षिणी जो सीमा थी इसकी दक्षिणी सीमा जो थी महाराष्ट्र के दायमाबाद में प्रवरा नदी के तट पर थी। अब हम देख लेते हैं सिंधु सभ्यता के कुछ स्थल के बारे में, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सिंधु सभ्यता के कुछ स्थल जैसे देख रहे, सबसे पहले हम हड़प्पा के देखेंगे। हड़प्पा जो इसकी खुदाई जो 1921 में दयाराम शाहरी ने की। 1921 में यह रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गोमड़ी जिला में स्थित है। यहाँ निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं, जो जैसे कि कुम्हार का चाक, अन्नागार, श्रमिक आवास, मातृ देवी की मूर्ति मिला हुआ है, और लकड़ी की ओखली मिली हुई है। साथ ही लकड़ी का ताबूत भी मिला हुआ है, और यहाँ पे RH-37 कब्रिस्तान भी मिला हुआ है, सबसे इम्पोर्टेंट है। और हाँ, यहाँ पे हाथी का कपाल भी मिला हुआ है सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल हड़प्पा से। और यहाँ स्वास्थ्य का जो चिन्ह है, वो भी हमारे हड़प्पा सभ्यता से ही मिला हुआ है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला हमारा मोहनजोदड़ो है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसकी खुदाई सन 1921 में राखल दास बनर्जी ने की। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यह पाकिस्तान के लड़काना ज़िले में स्थित है। पाकिस्तान के ये लड़काना ज़िले में स्थित है। यह भी सिंधु नदी के तट पर ही स्थित है, और यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। और यहाँ मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला मिला हुआ है। मृतकों का टीला मिला हुआ है, बहुत बड़ा। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं प्राप्त हुए हैं। एक पुरोहित आवास प्राप्त हुआ है, घरों में कुएं का अवशेष प्राप्त हुए हैं, विशाल सन्नागार मिला हुआ है, और यहाँ अन्नागार भी प्राप्त हुआ है। सूती वस्त्र के साक्ष्य भी मिले हैं, और सबसे चौड़ी सड़क भी यहाँ पे मिला हुआ है, और सभागार भी यहाँ पे मिला हुआ है, और पशुपति शिव की मूर्ति मिली हुई है। कांसे की यहाँ से एक नर्तकी भी प्राप्त हुई है। और अगला स्टेप देख लेते हैं। और यहाँ से हम देखें तो एक तांबे का ढेर भी प्राप्त हुआ है। चलिए अगला देख लेते हैं। और नोट है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मोहनजोदड़ो, नोट में देखेंगे तो मोहनजोदड़ो का जो अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मोहनजोदड़ो का जो अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन ये इमारत है। यह कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये। और अगला जो हम देख लेते हैं चंद्रहुदरो की खुदाई जो है 1931 में
गोपाल मजमूदार ने की थी। दूसरा है पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है, ये भी सिंधु नदी के तट पर स्थित है और यही एकमात्र शहर है जो दुर्ग रहित है। यह एक औद्योगिक शहर है और यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं प्राप्त हुए हैं। ये देख लेते हैं क्या क्या वस्तुएं मिला हुए हैं। यहाँ से मेकअप सामग्री मिला हुआ है, ये मेकअप सामग्री में आ जाएगा। शीशा मिला हुआ है और मनका भी प्राप्त हुआ है और यहाँ से कुड़िया मिला हुआ है। सुई के साक्ष्य भी मिले हैं और अलंकृत ईंट भी मिले हैं। और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट ये मिला है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता, जो कि ये आप देख पा रहे हैं, ये मिला हुआ है। अगला जो शहर है रोपड़, इसकी खुदाई एकदो शर्मा ने 1953 में की थी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसकी खुदाई 1953 में की गई थी एकदो शर्मा। यह पंजाब के सतलुज नदी की किनारे है, एक अलग है जो कि पंजाब के सतलुज नदी के किनारे स्थित है। बाकी जो हमने उपरोक्त देखा वो सिंधु नदी के तट पर स्थित था। और यहाँ मानव के साथ उसके पालतू जानवरों का शव भी मिला हुआ है। जैसे हम देख पा रहे हैं, यहाँ जो था मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवर, उसको भी दफनाया जा रहा था यहाँ पे। अगला देख लेते हैं। नोट में देखें तो हमारा नोट सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ऐसे ही शव नव पाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम में मिला था। यानी कि अगर देखा जाए तो नव पाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम में मिला था ये शव। दूसरा हमारा शहर है, अगला हमारा है बनवाली। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने की। यह हरियाणा में स्थित है। जगह सबसे इम्पोर्टेंट होता है, हरियाणा में स्थित है। इसके समीप रंगोई नदी, ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है। किस नदी के किनारे है तो रंगोई नदी के किनारे हैं। यहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण से घरों में क्या मिलता है, सोखता मिला है। यहाँ की सड़कें जो टेढ़ी मेढ़ी थी। और अगला हम देख लेते हैं कालीबंगा। अगला जो क्षेत्र मिल रहा है ये हमारा कालीबंगा है। इसका अर्थ होता है काली चूड़िया। जो कालीबंगा का अर्थ है वो काली चूड़िया है। यहाँ से अलंकृत चूड़ी, जोता हुआ खेत, हल, हवन कुंड मिले हैं। यह राजस्थान में जो है सरस्वती घगर नदी के किनारे स्थित है। सबसे हमारा इम्पोर्टेंट होता है कि किस नदी के किनारे है, तो हम याद रखेंगे राजस्थान से सरस्वती घगर नदी के किनारे स्थित है। और इसकी खुदाई जो है बीके थापर तथा बीबी लाल ने की थी। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसकी खुदाई किसने की थी, तो ये बीके थापर तथा बीबी लाल ने की। अगला देख लेते हैं। अगला हमारा है धौलावीरा। हम देख पा रहे हैं धौलावीरा है। धौलावीरा यहाँ गुजरात में स्थित है। कहाँ से धौलावीरा? गुजरात में स्थित है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। धौलावीरा जो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है और इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने की। इसमें यह याद रखेंगे, इसकी खुदाई किसने की? रविंद्र सिंह ने की। अगला हम देख लेते हैं सुरकोटदा। सुरकोटदा है हमारा अगला। तो यह गुजरात में, ये भी गुजरात में ही स्थित है। और यहाँ से कलश, सावधान तथा घोड़े की हड्डी मिली हुई है यहाँ पे। और अगला हम देख लेते हैं। तो अगला हमारा है लोथल। लोथल देख लेते हैं। ये सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। जो है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है। तो इसमें से कौन बंदरगाह है? लोथल एक बंदरगाह है जो कि सिंधु सभ्यता का है। और यहाँ से क्या मिला है? गोदीबारा मिला हुआ है। यहाँ घर के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। और फारस की मुहर मिली है जो विदेश व्यापार का एक संकेत है। अगला हम देख लेते हैं। और अगला हम देखें तो यहाँ से एक युगल सावधान भी मिला हुआ है जो सती प्रथा का प्रतीक है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से युगल सावधान मिला जो सती प्रथा का प्रतीक है। अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा रंगपुर। ये आप देख पा रहे होंगे रंगपुर है। यह गुजरात में स्थित है और यहाँ से धान की भूसी मिली हुई है। और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा है। यह जो है गुजरात और पाकिस्तान में स्थित है। अगला देख लेते, भारत में सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी हरियाणा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। भारत में सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी हरियाणा है। और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर जो था, ये सिंधु सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो है।
अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा सिंधु सभ्यता की विशेषताएं, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। सिंधु सभ्यता की विशेषताएं, चलिए देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता एक नगरीय शहर सभ्यता थी। और अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। यहाँ की जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी और तथा ये पूरा पश्चिम दिशा में थी, जिससे हवाओं द्वारा सड़क स्वतः साफ हो जाता था। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ की सड़क जो था हवाओं के माध्यम से ही ये साफ हो जाता था। आगे देख लेते हैं। यहाँ की जो नालियाँ थी वो ढकी हुई थी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा पॉइंट है। नालियाँ यहाँ की ढकी हुई थी। अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था वो कृषि था और इनका व्यापार विदेशों तक होता था। वही साक्ष्य भी हमें मिले हुए हैं। और ये समाज के बारे में बात कर लेते हैं, इसका समाज कैसा था। तो ये समाज जो था ये मातृत्वात्मक था, यानी यहाँ मातृत्वात्मक स्त्रियों से मतलब पूजा की जाती थी यहाँ पे। और इसके अगला हम देख लेते हैं। इनकी जो लिपि भाव चित्रात्मक थी, जिसे पढ़ा नहीं जा सका है। और इनके अगला स्टेप है, अगला इनके मोहरों पर सर्वाधिक एक सींग वाले जानवर का चित्र था। इनके मोहरों पर क्या नहीं था, तो गाय का चित्रण नहीं मिला है अभी तक। और यहाँ माप तौल के लिए न्यूनतम बाट यानी 16 kg का था। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध तलवार से परिचित नहीं थे और सिंधु सभ्यता विनाश का सबसे बड़ा कारण जो है बाढ़ को माना जाता है। अगला देख लेते हैं। अगला हमारा जो सभ्यता आता है वो है आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो कि 10,000 ईसा पूर्व की है। मेसोपोटामिया की सभ्यता, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसका विकास जो है इराक में टिग्रिस एवं यूफ्रेटस नदी के मध्य में हुआ है। और यहाँ की जो मिट्टी है अत्यधिक उपजाऊ थी। यह सभ्यता ग्रामीण थी। इसकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। और इस समय के मंदिरों को जिगरुत कहा जाता था, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जिगरुत कहा जाता था। और मेसोपोटामिया की सभ्यता को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग थे हम एक बार देख लेते हैं। इधर एक हमारा था सिमोरियन की सभ्यता, दूसरा हमारा बेबीलोन की सभ्यता, तीसरा हमारा था असीरिया की सभ्यता और चौथा हमारा था कोल्ड्रिया की सभ्यता। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि झूलता हुआ बगीचा बेबीलोन में स्थित है। हम याद रखेंगे झूलता हुआ बगीचा कहाँ स्थित है, तो ये बेबीलोन में स्थित है। अगला पॉइंट है सिकंदर इस सभ्यता का विनाश कर दिया था। इस सभ्यता का विनाश सिकंदर के द्वारा कर दिया गया था और इसके स्थान पर ग्रीक सभ्यता को थोप दिया गया। इसी सभ्यता का अंत करके ग्रीक सभ्यता को थोपा गया था। चलिए अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। विश्व की सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता थी। सबसे इम्पोर्टेंट है कि विश्व की सबसे पहली सभ्यता क्या है, तो ये देख पा रहे हैं। विश्व की सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जबकि विश्व की पहली नगरीय सभ्यता सिंधु सभ्यता थी। और विश्व की सबसे नगरीय सभ्यता सबसे पहली वो सिंधु की सभ्यता थी। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। मिस्र की सभ्यता, जो कि 3100 ईसा पूर्व है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। 3100 ईसा पूर्व मिस्र की सभ्यता है। और सबसे इम्पोर्टेंट इसका पॉइंट है, यह मिस्र रेगिस्तान में स्थित थी और इसे नील नदी की देन कहा जाता है। जो मिस्र की सभ्यता थी इसको नील नदी की देन माना जाता है। इस सभ्यता का विकास फिरौन के नेतृत्व में किया गया था। इस सभ्यता का जो विकास था यानी मिस्र की सभ्यता का, और फिरौन के नेतृत्व में किया गया था। और अगला हमारा पॉइंट है, इस सभ्यता के पिरामिड, सूर्य कैलेंडर तथा मम्मी का विकास हुआ था। अर्थात इस सभ्यता का रसायन शास्त्र से था, यानी यहाँ पे रसायन शास्त्र से जानकारी थोड़ा बहुत थी।
अगला हम देख लेते हैं। और यहाँ सबसे जो फेमस है वो गीजा पिरामिड सबसे प्रसिद्ध है। ये जो है गीजा मिड वो सबसे प्रसिद्ध है, गीजा मिड। अब हम अगला देख लेते हैं रोम की सभ्यता। जैसे कि आप देख पा रहे हैं रोम की सभ्यता 600 ईसा पूर्व है। और रोम की जो सभ्यता है और जैसे कि आप देख पा रहे हैं वो इटली में स्थित है। और इन्होंने पूरे भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया था। रोम की जो सभ्यता थी ये पूरे भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया था और प्राचीन सभ्यता में सबसे विकसित सभ्यता थी। जितनी भी सभ्यता हुई उन सब में सबसे विकसित जो थी यही रोम की सभ्यता थी। और आज भी इस सभ्यता के जो है अवशेष सुरक्षित बचे हैं, जो पर्यटन का आकर्षण केंद्र बना हुआ है। इस सभ्यता के दो सबसे बड़े राजा जूलियस सीजर एवं अगस्टस थे। जूलियस सीजर की हत्या धोखे से उसके मंत्रिमंडल द्वारा कर दी गई थी। और अगला देख लेते हैं जूलियस सीजर नामक नाटक विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। जूलियस सीजर नामक नाटक की जो लेखक हैं विलियम शेक्सपियर ने है। और अगला हम देख लेते हैं फारस की सभ्यता। फारस की जो सभ्यता है 500 ईसा पूर्व है। इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट हम कुछ देख लेते हैं। यह वर्तमान ईरान में थी और इस सभ्यता का विकास तेजी से हुआ और इन्होंने पूरे प्रायद्वीपीय पर अधिकार कर लिया था। और इसकी जो भाषा फारसी तथा पारसी धर्म को मानते थे। ये सिकंदर ने इस धर्म का अंत कर दिया था। और अगला हम देख लेते हैं स्पार्टा। स्पार्टा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हम देख लेते हैं। स्पार्टा अपने बहादुर सैनिकों के लिए विख्यात है और यह ग्रीस के पास एक छोटा सा क्षेत्र था। अगला पॉइंट देख लेते हैं। स्पार्टा के मात्र 300 सैनिकों ने लियोनाइडस के नेतृत्व में ग्रीस के 20,000 सैनिकों को मात दे दी थी। और ग्रीस की विशाल सेना का नेतृत्व जरकिसीज कर रहा था। ग्रीस की जो सेना थी जो 20,000 सैनिकों के साथ थी उसका जो नेतृत्व था वो जरकीस कर रहा था। जरकीस ने धोखे से सरपांच को हरा दिया था। और अगली सभ्यता जो है पीली नदी की सभ्यता, जैसे कि आप देख पा रहे हैं अगली सभ्यता पीली नदी सभ्यता यह चीन में 500 ईसा पूर्व विकसित थी। हांगो नदी के तट पर इसका विस्तार था और यह सभ्यता अपने उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट ये है कि जो देखा ये क्वेश्चन अभी भी बनता है कि जो चीन की शोक नदी हांगो नदी को ही माना जाता है। अभी भी चीन की जो शोक नदी है वो हांगहो नदी है, याद रखेंगे। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अब हमारा है ऐतिहासिक काल, जो कि हम अगले वीडियो में बनाएंगे। इसके बारे में कुछ थोड़ा हम जान लेते हैं। ऐतिहासिक काल, इसके बारे में लिखित स्रोत उपलब्ध है और इसे पढ़ा भी जा सका है। इसके अंतर्गत हम वैदिक काल से लेकर अभी तक का समय आता है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे हम।